जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे भाई। राधे राधे सभी को। तो आज आप लोगों का एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। और ये टॉपिक का नाम जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। बड़ी प्यारी सी लाइन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। और ये लाइन आप पढ़ सकते हैं कि सुकून भरी जिंदगी कितनी महंगी हो गई कि अब तो नींद भी किश्तों की मोहताज हो गई है। तो असल में आज जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंस्टॉलमेंट। ठीक है। और ज़िंदगी में लगभग आज के समय सभी चीज़ें जो हैं वो किश्तों में ही आ चुका है। लोग प्यार भी किश्तों में करते हैं, इज़हार भी किश्तों में करते हैं, बयान भी किश्तों में करते हैं, पैसे भी किश्तों में देते हैं। लेकिन आपको अपनी तैयारी जो है वो किश्तों में नहीं करनी है। आपकी अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से करना है। और सिलेक्शन भी किश्तों में नहीं लेना है मेरे भाई, एक ही बार में लेना है। ठीक है ना। तो आइए चलिए यहाँ पर। अब सबसे बड़ी बात, जो हमारा इंस्टॉलमेंट होता है वो हमारा इंस्टॉलमेंट कैसा होता है। जो हम लोग इतने सारे इंस्टॉलमेंट की आज के समय अगर आप देखेंगे तो भारत में विकसित होने का एक सबसे बड़ा राज भी है इंस्टॉलमेंट। जैसे आप एक तरीके से देखिए, दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ पर हमने जो देखा है वो ये कि एक इंसान अगर 30,000 40,000 की अगर सैलरी कमा रहा है, इतने की वो नौकरी कर रहा है, तो इतने की नौकरी में वो घर भी बना चुका है और इतने की नौकरी में उसके पास गाड़ी भी है। ये हुआ तो मेरे भाई कैसे हुआ यहाँ पर? तो ये हुआ तो ऐसे हुआ कि जो लोग एक तरीके से ये नौकरी कर रहे हैं, या एक तरीके से जो इन्होंने घर लिया है या बाइक ली है या जो भी गाड़ी लिया है, वो कैसे लिया? तो उन्होंने क्या किया कि जो जैसे अगर आप देखोगे दिल्ली में, दिल्ली के सड़कों में सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा मात्रा में जो अगर आपको कोई गाड़ी दिखती होगी तो वो मारुति स्विफ्ट दिखती होगी। तो जब स्विफ्ट कंपनी इंडिया में आई थी, मारुति स्विफ्ट कंपनी, मारुति सुजुकी जब यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को ये सपना दिखाना शुरू कर दिया कि तुम 10,000 रुपये में गाड़ी खरीद सकते हो। लोगों को यकीन नहीं हुआ 10,000 में गाड़ी कैसे लेंगे। तो उन्होंने एक कंसेप्ट बताया कि भैया बात ऐसी है कि तुम यहाँ पर इतने रुपए की हमें डाउन पेमेंट कर दो, और उसके बाद में हर महीने तुम जो है यहाँ पर इतने 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 रुपए में जो है वो गाड़ी जो है किश्तें भरना, और उसके बाद में जो है तुम अपना गाड़ी ले जाओ यहाँ पे। तो लोगों की जो ख्वाहिशें हैं वो बड़ी थी, और उसके बाद में जो है उन्होंने क्या किया कि एक मासिक किस्तें बनवा ली और अपना गाड़ी जो है वो अपने घर पे लेकर आ गए। ठीक है। आज के समय थार भी सेम मॉडल पर है। 9,000 रुपये में थार ले जाएं, 10,000 रुपये में थार ले जाएं। अब यार एक बात को समझो आप, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कितना आसान लोगों के जीवन को बना रहा है। तो जो इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। ठीक है। और एक तरीके से जो हमारे ये जो ईएमआई बनता है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट करके, तो वो सारा का सारा सिंपल इंटरेस्ट वाला ही होता है। लेकिन वो होता है तो कैसे होता है, क्या होता है, जरा समझिए। तो हम यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मामला समझाते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई लाला जी हैं, और दुकान से मैंने कोई सामान लिया उनके। सपोज करिए, मान लीजिए कि मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है ना, छोटा सा नोकिया वाला, और कीपैड फ़ोन लिया मैंने। तो 1,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन था, और मैंने लाला जी को बोला कि मैं है ना ये आपको पैसे बाद में दूंगा। कितने सालों के बाद में दूंगा? 3 सालों के बाद में दूंगा। और मैं पूरे के पूरे पैसे 3 सालों के बाद में ला के दूंगा। और रेट लगा कितने का? 10% का। तो लाला जी यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे ठीक है, 3 सालों का ब्याज जोड़ के पैसा हमको दे देना। तो यहाँ पर जो मेरा ब्याज बनेगा वो कितने का बनेगा, या सीधा सीधा जो मैं अमाउंट दूंगा वो कितने का? तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 1,000 जो रुपए है वो अपने आप में कितने का मान है? 100% का। अगर 3 सालों के बाद में मुझे पेमेंट करनी पड़े तो यहाँ पर प्रिंसिपल और प्लस यहाँ रेट इंटू टाइम मैं इतने की पेमेंट करूंगा यहाँ पे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अभी मैं किस्त वाले क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मली कह रहा हूँ कि यदि मैं किसी से 1,000 रुपये लेकर आता हूँ और 3 सालों के बाद मैं उसको पेमेंट करता हूँ, रेट वेट जोड़ के, ब्याज ब्याज जोड़ के, तो मुझे उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो मुझे उसको 1,300 रुपये की पेमेंट करनी होगी। कितने की पेमेंट करनी होगी? तो 1,300 रुपये की पेमेंट करनी होगी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ गए यहाँ पर बातों को लेकर आप? यानी कहने का मतलब 1,000 रुपये को 3 सालों पे 10% के बाद से अगर हम देंगे तो हम उसे 1,300 रुपये देना पड़ेगा। तो इसी काम को आसान करने के लिए क्या किया गया? इंस्टॉलमेंट लाया गया। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट क्यों लाया गया? क्योंकि देखो मैं 1,000 रुपये ले रहा हूँ, अगर मैं 3 सालों के बाद में दूंगा तो मैं 1,300 दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लाला जी से ये बात कहा, सुनिए बात ऐसी है यहाँ पे कि आप है ना हर साल के अंतिम में मेरे से कुछ पैसे ले लीजिएगा। हर साल के अंतिम में मुझसे कुछ पैसे ले लीजिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? मुझे भी पैसे देने में सहूलियत होगी, और यहाँ पर जो है मेरा थोड़ा ब्याज भी कम होगा। अब अगर मैं हर साल के अंत में अगर लाला जी को मैं पैसे दे रहा हूँ, तो एक बात बताओ मुझे, मैंने यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट लाला जी को दिया, फिर उसके बाद में मैंने एक और इंस्टॉलमेंट मैंने दिया उनको, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक और इंस्टॉलमेंट दिया, और 3 किश्तों के माध्यम से मैंने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया। अब लोगों को क्या लगता है, जो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, कि ब्याज को जोड़ करके जो अमाउंट आता है उसी के 3 टुकड़े करके इंस्टॉलमेंट बना दिए जाते हैं। लेकिन ये मेरे भाई गलत है। अगर मेरे भाई 3 टुकड़े करने ही हैं तो फिर हम इंस्टॉलमेंट क्यों भर रहे हैं? फिर हम 3 साल बाद पैसा देंगे। अब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि आज मैं किसी से पैसे लेता हूँ और 10 साल के बाद में मुझे उस व्यक्ति को 1,50,000 रुपये देने हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि 10 साल के बाद में जो 1,50,000 रुपये देने हैं उसी को डिवाइड बाई 10 कर देंगे और उसकी हम 10 किश्तें बना देंगे और हर साल के अंत में दे देंगे। इसमें मेरे भाई मेरा फायदा ही क्या है? फिर अगर देना होगा तो जब मेरी सैलरी, आज हो सकता है मैं गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय हूँ, आज मैं 50,000 महीने कमा रहा हूँ, 10 साल के बाद में सरकार मेरी 75,000 की तनख्वाह कर दे, तब मैं उसको दे दूंगा। समय रहते क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है यहाँ पर तो पैसा रुकता नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात अगर हम बात करें
तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो अमाउंट है उसको बना दिया जाए और 3 भागों में जोड़ दिया जाए। बच्चे ऐसे ही सोचते हैं और ये उनकी गलती होती है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें मेरे भाई आपका नुकसान है। अगर मेरे साथ ही ऐसा हो जाए तो मैं पैसे नहीं दूंगा, फिर मैं बाद में ही दूंगा। यानी अगर मैं कहीं पर किश्त बनवा रहा हूँ तो इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इससे कम रुपया देना पड़े, मुझे जो है इससे कम रुपया देना पड़े। यानी अगर हम यहाँ पर जो तीनों इंस्टॉलमेंट को जोड़ देंगे तो ये हमारी जो तीनों इंस्टॉलमेंट आएंगी, ये हमारा क्या होगा, 1300 रुपये से कम होगा लेकिन 1000 रुपये से ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टियों को फायदा होता है। पहली पार्टी लाला जी जिन्होंने मुझे पैसा दिया था, उनको फायदा क्या हुआ कि मैंने उनसे 1000 रुपये लिए थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर उनको 1300 से कम, थोड़ा सा हो सकता है 1250 हो, 1260 हो, 1170 हो या कुछ भी हो, लेकिन इतना है कि 1000 रुपया से ज़्यादा लाला जी को मिलेगा। तो लाला जी को फायदा ये हुआ कि उनको थोड़ा ब्याज मिल गया। मुझे यहाँ पर फायदा क्या हुआ, तो मुझे यहाँ पर ये फायदा हुआ कि जो पैसे को 3 सालों के बाद में इतने देने थे, अब मुझे उसको 1300 नहीं देना है, उससे 1300 से थोड़ा सा कम देना है। तो मेरी थोड़ी सी बचत हो गई। उदाहरण के तौर पर अगर मैं तीनों किस्तों को जोड़ता हूँ, सपोज कर लो, मान लो मेरे बात यहाँ पर कि 900, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर तीनों किस्तों को जोड़ने पर जो है 1200 रुपये आता है। मैंने 400 400 400 की 3 किस्तें बनवा दी तो 1200 रुपये हुए। तो लाला जी को फायदा कितने का हुआ, 200 रुपये का। क्यों, क्योंकि 1000 रुपया उन्होंने मुझे दिया था और मैं उन्हें 1200 लौटा रहा हूँ, तो उन्हें फायदा कितने का हो गया, 200 रुपये का। और मुझे फायदा क्या हो गया, तो मुझे फायदा ये हो गया कि मेरे 100 रुपये की बचत हो गई। जहां पर उस पैसे को मैं 3 सालों के बाद में जब देता तो 1300 देने पड़ते, लेकिन अब 400 रुपये की किस्त बनाने के कारण मुझे मात्र 1200 देने पड़ रहे हैं, तो मेरी 100 रुपये की बचत हो गई। तो इंस्टॉलमेंट इसीलिए बनाया जाता है यहाँ पर कि दोनों जो है भाई लोगों का फायदा हो पाए, पैसे देने वाले का भी फायदा हो और पैसे लेने वाले का फायदा हो। अब यहाँ पर बात आती है कि इंस्टॉलमेंट जो है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और वो स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। जितने लोग फालतू के कमेंट कर रहे हैं ना करें, क्लास के अंतिम में आप जब कमेंट करेंगे तो हम आपकी बातों को सुनेंगे। पढ़ लीजिए तब तक यहाँ पर, क्योंकि हम आपके कमेंट को ध्यान नहीं देने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट ऐसा टॉपिक है जो जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है। मुझे भी याद है सीजल 2022 के जो ऑल इंडिया रैंक 2 थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में जाके ये बोला कि आदित्य सर की हमने इंस्टॉलमेंट की वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से देखा था, क्योंकि हमें किसी का भी इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं हो रहा था, किसी का भी पढ़ाया हुआ इंस्टॉलमेंट हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने उनकी इंस्टॉलमेंट की वीडियो देखी यूट्यूब पर तो बहुत क्लैरिटी मिला। वो लाइन मेरे लिए अपने आप में बहुत टचिंग थे। इंस्टॉलमेंट टॉपिक है भी ऐसा, ना हर कोई पढ़ सकता है ना हर कोई पढ़ा सकता है। समझो मेरी बातों को। तो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो डेप्थ लेवल की कंसेप्ट है, अच्छे से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा, नहीं तो लपेटे में आ जाइएगा। ठीक है ना। कई सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होते हैं, वो साथ के साथ में डाउट आपके क्लियर करते चल रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आता है कि ठीक है, बढ़िया है, बहुत शानदार है। अगर यहाँ पर जो है 1300 रुपये नहीं देने हैं तो एग्जैक्टली कितने रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पे। तो कितना देना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है ना। आप ऐसे मान के चलो, मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ। ये वो पैसे तो मेरे भाई जो 1000 रुपये जो आपने लिए हुए थे, और ये वो पैसे हैं, अगर इस पैसे को सारे पैसे को 3 सालों के बाद में दोगे, बीच बीच में कोई किस्त नहीं दोगे, सभी किस्तों को जंप कर दोगे, ठीक है, सारा पैसा 3 सालों के बाद में दोगे तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो चलिए हम किस्त की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है, ये हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट है और ये हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है ना। और तीनों को जोड़ देते हैं तो 1300 से कम आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा इस बार बदमाश हो गया। मैंने सोचा लाला जी को मजा चखाते हैं, और मजा चखाते हैं तो हमने कहा इस बार मन ही मन कि ठीक है लाला जी, हमने बनवाने को तो आपसे किस्तें बनवा ली, लेकिन हम पैसा वैसा आपको नहीं देंगे। जैसा 1 साल के बाद मुझे पहली इंस्टॉलमेंट देनी थी, मैं अपने मन में जो है वो सभी इंस्टॉलमेंट को कितना मान ले रहा हूँ, 100x मान ले रहा हूँ। कि मानो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट 100x की थी, दूसरी भी 100x की थी, तीसरी भी 100x की थी। तो मैंने इस बार मन में ठाना कि हम जो है लाला जी को पैसा देवे नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। 1 साल का एंड हो गया, 1 साल एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब 1 साल के एंड में मुझे पैसा देना है, 1 साल के एंड में मुझे पैसा देना है और लाला जी को जाके 100 रुपये यानी 100x का जो है वो इंस्टॉलमेंट दे देना है। लेकिन मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया उनका। अब फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने उनको बोल दिया, देखिए पैसे की प्रॉब्लम है, मैं ये पैसा एकदम आपको लास्ट में दूंगा, अंतिम में दूंगा। तो अगर मैं इसको अंतिम में दूंगा तो इसके ऊपर में जो है लाला जी ब्याज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। सिर्फ एक हम ही होशियार थोड़ी हैं, लाला जी भी होशियार है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये पैसा जो कि 1 सालों के अंत में देना था, मैंने नहीं दिया और एकदम यहाँ पर लास्ट में दिया है, एंड ऑफ 3 ईयर में दिया है। तो यहाँ पर मेरे ऊपर इसमें जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 2 सालों का ब्याज। ठीक है। यहाँ पर एंड ऑफ 3 ईयर्स में इसके ऊपर में मेरे भाई कितने साल का ब्याज लगेगा, 2 सालों का। और कितने रेट से लगेगा, 10% के रेट से लगेगा। समझना मेरी बात को यहाँ पर। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात अगर हम समझें यहाँ पर, तो और क्या हो सकता है, 10% के हिसाब से 2 साल। ठीक है। उसके बाद में ये जो पैसा है, अगर हम यहाँ पर इसको भी लास्ट में दें, अब ये सेकंड ईयर के एंड में मुझे देना था, दूसरे साल के अंत में मुझे देना था। मैंने कहा यार अभी पैसा नहीं है, लास्ट में ले लेना, आज से 1 साल के बाद में ले लेना। तो 1 साल के बाद में ले लेना, तो 1 साल तक इसके ऊपर में क्या लगेगा, मेरे ऊपर ब्याज लगेगा। तो 10% के हिसाब से 1 सालों का क्या लगेगा, तो ब्याज लगेगा। और ये पैसा तो ऑलरेडी मेरी आखिरी इंस्टॉलमेंट थी और ये मैं आखिरी में ही दे रहा था, तो इसको
भी अभी भी मैं आखिरी में दूंगा तो इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ऐसे मान के चलिए यहाँ पर कि ये साल 2000 में आपने पैसा लिया हुआ था, ठीक है। आपने प्रॉमिस किया कि 2001 में मेरी पहली किस्त आएगी, 2002 में मेरी दूसरी किस्त आएगी और 2003 में मेरी आखिरी किस्त आएगी और 2003 में पूरा का पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 सालों के अंदर में हम आपको पूरा पेमेंट कर देंगे। जब 2001 आया और आपको पेमेंट करना था, आपने मना कर दिया, बोला हम अभी नहीं देंगे, हम इसको एकदम लास्ट में देंगे, 2003 में देंगे, यानी आपके ऊपर 2 सालों का ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से। उसी तरीके से दूसरा किस्त जब 2002 में आपको देना था, आपने मना कर दिया कि हम ये पेमेंट अभी नहीं करेंगे, सीधा लास्ट में करेंगे, यानी आज से 1 साल के बाद में करेंगे, तो आपको 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ब्याज के ही मैटर में, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि भैया देखो बात ऐसी है, ये सारे के सारे पैसे मिलकर कितना होंगे, ये पैसा ऑलरेडी मैं लास्ट में दे रहा हूँ तो इसके ऊपर में कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसके ऊपर में 10% का ब्याज लगेगा और इसका 10% कितना होता है? 10 रुपए। समझना मेरी बात को, 100 का 10% 10 होता है, यानी मुझे कितने की पेमेंट करनी होगी? तो 110 की करनी होगी। क्यों 110 की पेमेंट करनी होगी? 100 रुपए तो मुझे देने ही देने थे और 10 रुपये का पेनाल्टी, यानी 110 रुपए। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पैसा जो है अगर हम एकदम लास्ट में दें तो इसके ऊपर 20% का ब्याज, 100 का 20% कितना होता है? तो 20 होता है, यानी 100 रुपये जो मैंने लिए थे और 20 रुपये का जो मेरा ब्याज है, तो कुल मिलाकर बन जाएगा मेरा 120 रुपये। यानी यदि मैं सारे पैसे को एकदम लास्ट में दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। समझ गए? और अगर आप सारे पैसों को लास्ट में देते हो, अगर आप सभी पैसों को 3 सालों के बाद में देते हो, तो वो किसके बराबर में होता है? तो वो 1300 के बराबर में होता है। मैं आपको ऐसा अप्रोच बता दूंगा और ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा ना, ठीक है, कि आप सवालों को, इंस्टॉलमेंट को विदिन सेकंड बनाना सीख जाओगे। बट उसके लिए सब्र करना होगा और उसके लिए पहले बेसिक पढ़ना होगा। तो पहले मेरे बेसिक को आप समझ लीजिए, उसके बाद में जो है ट्रिक ट्रिक खेलते रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यदि मैं सभी पैसों को लास्ट में देता हूँ, सारे ये भी पैसा को मैंने जो है देखो, पहली वाली किस्त को भी 2003 में दिया, दूसरी किस्त को भी 2003 में दिया, तीसरी किस्त को भी 2003 में दिया, तो फिर ये जो अमाउंट आएगा ना वो किसके बराबर में आएगा? 1300 के। तो यानी हम बोलेंगे कि सर ये जो वैल्यू है, ये 1300 रुपये जो है, ये कितने की वैल्यू है? या तो आप बच्चों की तरह ऐसे कर लीजिए यहाँ पर कि सर ये वैल्यू हमारी 1300 के बराबर में है, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो बोला जाएगा सर देखिए 0 से 0 खत्म, तो यहाँ पर 130/33 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें किस्त की वैल्यू पता करनी है, तो 100x की वैल्यू बनाए। बट मैं ऐसे मेरे भाई परहेज करता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको सीधा सीधा बोलूंगा कि अगर आप पैसे को लास्ट में दे रहे हो तो वो होगा कितना? 1300। और ये कितने की वैल्यू है? तो ये 330 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? तो 330 की। और हम कितने का मान निकालेंगे? तो हमें इंस्टॉलमेंट का मान निकालना है, यानी हमें 100x का मान निकालना है। बस बात खत्म भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो x से x हमारा खत्म हो जाएगा, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर मेरे भाई 13,000 यहाँ पर आएगा और बट्टे में कितना आएगा? 33 आएगा। अगर हम 13,000 को 33 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 393 के करीब में मेरे भाई यहाँ पर आएगा ये वैल्यू। आप देख लीजिएगा डिवाइड करके कैलकुलेटर से, लगभग आपका 13,000 को 33 से भाग करने पे 393 रुपये के करीब का बनेगा। यानी मेरे भाई 393 रुपये में 400 भी मान लूँ तो भी तो मेरी बचत हुई कि नहीं हुई? 100 रुपये के करीब में 400 400 400 1200 रुपये। तो वही बात है कि जब हम इसी को किस्त बना कर दे रहे होते हैं तो मुझे पूरा का पूरा 1300 नहीं देना पड़ता है, उसके जगह पर कुछ कम देना पड़ता है। ये पूरा इंस्टॉलमेंट का सार है कि यदि तुम उस पैसे को तब ना देकर बाद में दोगे, ठीक है, यदि उस पैसे को मेरे भाई तुम तब ना देकर मेरे भाई जो है यहाँ पे बाद में दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यदि उस पैसे को तुम तब ना देकर बाद में दोगे तो तुम्हें थोड़ा कम देना पड़ेगा। अब ये आपको ऐसा टेबल बनाना नहीं है, ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो बार बार ये सवाल करते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आपने क्यों किया, ये आपने क्यों बना दिया, ये मेरा पैसा कहाँ गया, मेरे सारे किस्तें जोड़ने पर अमाउंट के बराबर क्यों नहीं आ रहा है। उनके लिए मेरे भाई ये सवाल है। कभी भी अगर आप यहाँ पर सभी किस्तों को जोड़ोगे ना, 393 रुपये की एक किस्त है और जब आप इसको जोड़ोगे तो वो कभी भी अमाउंट के बराबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मेरे भाई? यहाँ पर मैंने अभी आपको ये बताया था कि जब सभी किस्तों को जोड़ोगे तो वो अमाउंट के बराबर नहीं आएंगे, कभी भी आएंगे तो अमाउंट से कम ही आएंगे। क्योंकि अगर अमाउंट के बराबर आ ही गए तो किस्त बनाने का फायदा क्या है फिर? समझ गए ना बात को लेकर यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर आइए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन के कुछ टर्म्स हम आपको थोड़ा फैमिलियर करवाते हैं और तब उसके बाद में इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं सर इन दोनों को जोड़ने पर 230 आएगा। अरे भाई हम इन दोनों को थोड़ी जोड़े हैं, हम तीनों को जोड़े हैं ना, यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे ना। यहाँ पे जो पैसा यहाँ पर है उसका 120 बना, इसको 110 बना और ये कितना बना? 100। तो यदि मैं सभी पैसों को अंतिम में दूंगा तो 330 आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आ जाइए, चलिए यहाँ पर अब ये क्वेश्चन देखिए जरा बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? बढ़िया सवाल में बोला गया है 2 सालों में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करिए। हम इन टर्म्स को आपको समझाते हैं। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ। जब भी इंग्लिश में ऐसा शब्द
आ जाए तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको जो कर्जा है वो कितने का है, 808 रुपए का है। यदि आप किश्त बनाकर पैसा नहीं देंगे तो आपको 808 रुपए देना पड़ जाएगा। आप किश्त बनाकर दीजिए ताकि यहाँ पर पैसे आपको 808 से भी कम देने पड़े। जैसे मेरे पास लाला जी हैं, उन्होंने कहा बेटा सुन, तू 2 सालों के लिए मेरे से पैसा ले जा रहा है, 2% के हिसाब से ले जा रहा है, अगर इस पैसे को तुम एकदम 2 सालों के बाद में मुझे ला के दोगे तो 808 रुपए देने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि तुम इसकी किश्त बना लो और मुझे दे दो, तुम्हें कुछ का फायदा हो जाएगा। तो मैंने भी वहीं सोचा कि अगर मैं 2% के हिसाब से 2 किश्तें अपनी बनवाता हूं तो मुझे यहाँ पर कितने की पेमेंट करनी होगी, ठीक है, ये मैंने सोचा है। उसी तरीके से यहाँ पर एक और सवाल सेम ऐसे ही, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ इतना ड्यू इन 4 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतने रुपए की जो राशि है जो तुम्हें देनी है उसका वार्षिक किस्त क्या होगा। यानी मैं किसी से पैसा लेकर आया हूँ, ठीक है, मैंने 5% के रेट से उधारी ली है, उसके बाद मैंने 4 सालों के लिए उधारी ली है। यदि मैं इस पैसे को एकदम साल के अंत में देना चाहता हूँ, अभी नहीं देना चाहता, अगर 4 सालों के बाद में दूंगा तो मुझे इतना देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी किस्तें बनवा के किस्तें दूं अगर यहाँ पे, तो कितने कितने की मेरी किस्त बनेगी ये बता दो। अब ऐसा नहीं है कि इसको डिवाइड बाई 4 कर दो आंसर आ जाएगा, नहीं भैया, हम 4 सालों के बाद में देंगे तो इतना देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसकी किस्त बनवा के देंगे तो शायद हमको कुछ कम पैसा देना पड़ेगा। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको सीधा मेरे भाई शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। आप यहाँ पर एक काम करो, 100 मान लो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करो फिर 1 करना। आप यहाँ 100 मान लो, मान लिया आपने। उसके बाद में रेट आपका कितना है, तो रेट आपका 5 है, तो इसमें 5 जोड़ते जाओ। पहले 100 में 5 जोड़ो 105 आएगा, फिर 5 जोड़ो 110 आएगा, फिर 5 जोड़ो 115 आएगा। और ऐसा कितनी बार आपको लिखना है, ऐसा उतनी बार लिखना है जितना समय है। समय आपका अगर 4 वर्ष है तो 1 2 3 4 बार लिखना है। समय 5 वर्ष है तो 5 बार लिखना है। जरा सबको जोड़ो, 15 25 30, तो ये कितना हो जाएगा, 430 रुपए। कितना हो जाएगा, 430 रुपए। यानी ये जो 10,750 है ना दोस्त मेरे यहाँ पर, ये कितने की वैल्यू है, तो ये 430 का मान है। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें यहाँ पर जो है वो किस्त की वैल्यू पता करनी है, यानी हमें 100 का मान पता करना है। बस इतने में आपका आंसर आ जाएगा भाई, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप 0 से 0 को काटिए, 43 से काटेंगे 2 बार में तो 86 हो जाएगा। 14 7 21 215 मेरे भाई 5 बार में 250 कटेगा, और 250 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2500 रुपए। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2500 रुपए। तो मेरी एक एक किस्त कितने की बनेगी, 2500 रुपए की। और अगर एक किस्त मेरी 2500 की बनेगी तो 4 किस्तें हो जाएंगी 10,000 रुपए की, और 10,000 रुपए की हो जाएगी तो मेरा फायदा हो जाएगा। मुझे इतना रुपए ना देकर उससे थोड़ा कम में ही अपना मामला निपटा देना होगा। कई सारे बच्चे सोच भी लेते हैं, अच्छा 2500 की आपकी किस्त है तो 2500 इंटू 4 10,000 क्यों आया, इतना क्यों नहीं आया। अरे कॉमन सेंस की बात है, अगर इतना ही आसान सवाल एग्जाम ने तुमसे पूछता तो इसी को डिवाइड बाई 4 करके तुम आंसर नहीं दे देते। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम पैसा आज ना देकर 4 सालों के बाद में दोगे तो तुम्हें इतना देना पड़ेगा, तो तुम्हें कितना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। लेकिन उस पैसे की तुमने किस्त बनवाए हैं, और किस्त बनवाए हैं तो तुम्हें फायदा होगा। समझ रहे हो बात को लेकर। जैसे मानो तुमने जैसे पहले किस्त दे दी ना, अब जो बाकी बचा हुआ पैसा है तुम्हारा उसके ऊपर में ब्याज लगेगा। जैसे ऐसे मान के चलो कि इसमें मुझे फायदा कैसे होता है। फायदा ऐसे होता है कि यदि मैं यहाँ पर 10,000 रुपए किसी से उधारी लेकर आता हूँ और मैं उस पैसे को मेरे भाई 3 सालों के बाद में देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक साल में मेरा 10,000 के ऊपर में ब्याज लग रहा होगा। पहले साल भी 10,000 में ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी 10,000 के ऊपर ब्याज लगेगा, तीसरे साल भी 10,000 के ऊपर ब्याज लगेगा। लेकिन दोस्त अगर मैं इसी पैसे की किस्त बनवा दूं और मानो मैंने 3,000 रुपए की पहली किस्त दे दी, तो जब तक मैंने पहला किस्त नहीं दिया है तब तक ब्याज चलेगा 10,000 पे। जैसे मैं इसमें से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा 10,000 पर ब्याज चलेगा। जैसे मैंने 3,000 का भुगतान कर दिया, अब 10,000 में से 3,000 निकाल दो, अब 7,000 पर ब्याज चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने और इसके में से दूसरी किस्त दे दी, अब 7,000 में से 3,000 और माइनस कर दो, अब 4,000 पर चलेगा। तो इस तरीके से मैं अपने पैसे की कुछ बचत कर पाता हूँ। नहीं तो किसी को भी किस्त पे लेने का कोई फायदा नहीं होगा। अब यार मैंने मानो 15 लाख की कोई गाड़ी खरीदी और मैं हर महीने 1-1 लाख रुपए दे रहा हूँ, और महिंद्रा वाले क्या करे कि नहीं, हम जो है पूरा का पूरा 15 लाख का ब्याज लेंगे 5 सालों तक। तो भाई वो तो नाइंसाफी है ना। मैं महिंद्रा वालों को 1-1 लाख रुपए दे रहा हूँ हर महीने के अंतिम में, तो मेरा फायदा क्या हुआ उसमें। तो फायदा ये हुआ कि जब तक मैंने पैसे नहीं दिए थे तुम 15 लाख पे लगाओगे। जैसे मैंने 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की, 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे की, अब मेरा ब्याज 14 लाख पर काउंट किया जाएगा। फिर 1 लाख रुपए की पेमेंट की, अब 13 लाख पर किया जाएगा। तो ये फायदा होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बातों को। आइए चलिए यहाँ पर, तो इसीलिए अगर मैं 4 सालों के बाद में इकट्ठा देता तो इतना बनता, चूंकि मैंने किस्तें बनवा ली है इसीलिए मेरी वैल्यू इतने की बनी है। आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा वाला सवाल देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। बनाइए भाई, दूसरा वाला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग दीजिए मुझे। क्या कहा गया है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 17 14 5 ईयर एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। मेरे भाई बच्चा बच्चा भी बता देगा। बच्चा कोई भी बात बोलेगा कि आदित्य सर ने सिखाया है कि पहले वाले वैल्यू को कितना मानो, तो पहले वाले वैल्यू को 100 मानो। रेट तुम्हारा कितना है, 8 है, इसमें 8 जोड़ दो तो 108 हो जाएगा, और 8 जोड़ दो 116 हो जाएगा, और 8 जोड़ दो 124 हो जाएगा, और 8 जोड़ दो 132 हो जाएगा। ऐसा कब तक करना है, जितने साल हो, 5 साल है तो 5 बार। सबको जोड़ो मेरे भाई यहाँ पर, तो 32 और 32 मेरे भाई 64, ठीक है, और 80 मेरे भाई, कुल मिलाकर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 580 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर,
580 हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर तो बता दो मेरे भाई। अब ये 580 हो जाएगा, यही 580 का वैल्यू दिया गया है। ये जो 1740 है आपका, ये कुछ नहीं है, कितने का वैल्यू है 580 का। और हमें कितने का मान बताना है, तो हमें 100 का मान बताना है। बस यहाँ पर खेल खत्म। तो 580 का मान दिया गया, 100 का मान बताना है। इसे जब हम काटेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में, और 3 को 100 के साथ गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 300 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, उड़ा के फेंकेंगे आप लोग किश्तों के सवालों को, मेरा दावा है आपसे। बस बढ़िया तरीके से पढ़िए जैसे हम पढ़ा रहे हैं। समझ गए यहाँ पे। आइए चलिए, मुझे इसका आंसर आप लोग दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, इसका आंसर अभी बाद में देखेंगे। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए यहाँ पे। चलिए, हर तरह के क्वेश्चन शीट में आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, हर तरह के क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है ना, हर तरह के, मतलब काफ़ी सारे सवाल ऐसे थे जो मुझे प्रीवियस ईयर में मिले ही नहीं, तो उसको मैंने खुद ही सेट किया है कि अगर एग्जामिनर ऐसे भी बदलना चाहे तो मेरे भाई यहाँ पर बदल सकता है। तो बढ़िया से यहाँ पर देखिए और समझिए इस बात को। आंसर दीजिए कितना होगा। बताइए भाई। एक बच्चा कहता है सवाल की बेइज्जती कर दी, इतना बड़ा सवाल ऐसे ही कर दिया, गजब। बस ऐसे ही करना है आप लोगों को भी, और क्या। 400 400 400 सभी लोगों के उत्तर जो हैं वो यहाँ पर 400 आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आप सिंपल सी बात बोलेंगे यहाँ पे सर, और क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर समझिए मुझे पैसे को 2 सालों में देना है, तो 2 सालों में देना है तो क्या होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 100 रुपये हो गए, ठीक है, ये हमारी पहली किश्त हो गई। उसके बाद में यहाँ पर रेट कितना है, 2 का, तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे, 102 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा वक्त है 2 साल, इसलिए हम इसे 2 तक ही लिखेंगे। 3 साल रहता 3 तक लिखते, 4 साल रहता 4 तक खींच के लेके जाते। तो ये हो जाएगा हमारा 202। यानी ये जो 808 रुपये है हमारा, ये हमारा अमाउंट है जो कि 2 सालों के बाद में देना है। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 202 की। और हमें पता कितने का करना है, तो 100 का। इसे अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 4 बार में कुल मिलाकर आंसर कितना हो जाएगा, 400। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है पेपर में भाई, तभी तो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते। बताइए। ठीक है, आप लोगों की इनफैक्ट जो प्रिंटेबल शीट है, ये शीट के अंदर में हमने हर तरह के क्वेश्चन डाल रखे हैं। और कुल मिलाकर जो है 25 सवाल हैं। आप अगर अभी देखेंगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन मैंने डाला है, रेलवे के एनटीपीसी का डाला है, सीएचएसएल का क्वेश्चन डाला है, आईसीएआर टेक्नीशियन का क्वेश्चन हमने डाला है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का डाला है, एसएससी का क्वेश्चन है इसके अंदर में। तो सभी सवालों को हमने इसके अंदर में रखा हुआ है, ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। कहा गया व्हाट अ हाफ ईयरली पेमेंट विल डिस्चार्ज एट 4200 इन 1 ईयर एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी 6 माही किस्त, 6 महीनों वाली कौन सी ऐसी किस्त है जो 4200 रुपये की ऋण को 1 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। व्हाट अ हाफ ईयरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है दोस्त समझना, यहाँ पर थोड़ा एग्जामिनर जो है वो चालाक बन रहा है। और वो चालाक क्या बन रहा है, वो थोड़ा अपने आप को होशियार साबित कर रहा है। उसने कहा भैया बात ऐसी है, हमको साल के अंतिम में तुमसे पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमको हाफ ईयरली चाहिए। कहने का मतलब कौन सी 6 माही किस्त। कई ऐसे किस्त होते हैं जो साल के अंत में देना होता है, 1 साल पूरा हुआ तो जाकर जमा करिए, अगला साल के अंत में जमा करिए, अगले साल के अंत में जमा करिए। इसने कहा हमको साल से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 6 माही किस्त से मतलब है। तो कौन सी 6 महीनों की जो किस्त है वो 4200 रुपये की ऋण को 1 वर्षों के अंदर में 20% प्रतिवर्ष के दर से चुका देगी। जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए 6 माही, 3 माही, 2 माही, तो ऐसा समझ लेना कि एग्जामिनर ने जो तुम्हें रेट दिया है वो झूठा रेट दिया है, और जो समय भी दिया है वो झूठा समय दिया है। आपको अपना रेट निकालना है और आपको अपना समय निकालना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे गुरु जी बात ऐसी है, पहले रेट को देखिए। ये हमारा क्या है, तो 20% पर एनम है, यानी 1 साल का रेट है। तो अगर ये 1 साल का रेट है तो हम बोलेंगे ये जो 20% है ये कितने की वैल्यू है, तो 12 महीनों की। और हमें निकालना कितने महीनों का है, तो 6 महीनों का। समझ रहे हैं ना, अगर 2 महीनों का निकालना होता तो इंटू 2 करते हैं, 3 महीनों का निकालना होता है इंटू 3 करते हैं, ऐसे करके यहाँ पे। तो 6 महीने का निकालना है तो इंटू करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप काटोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो रेट हमारा कितना आएगा, तो रेट हमारा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10। रेट हमारा कितना आ जाएगा, तो रेट हमारा आ जाएगा 10। अब उसके बाद में समय की हम बात करते हैं। तो समय की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो टाइम हमारा कितना होगा, तो टाइम की बात हम करेंगे। टाइम हमारे पास में कितना है, तो टाइम हमारे पास में 1 वर्ष है। 1 वर्ष का मतलब कितना होता है, 12 मंथ। कितना हो जाता है, तो 12 मंथ हो जाता है। और हम कितने महीने पर पेमेंट करेंगे, हर 6 6 महीने पर पेमेंट करेंगे। तो अगर हम हर 6 6 महीने पर पेमेंट करेंगे तो कितनी बार करेंगे, तो 2 बार करेंगे। कितनी बार पेमेंट करेंगे, 2 बार पेमेंट करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखो 10% के हिसाब से मुझे 2 बार पेमेंट करना है, क्योंकि यार जैसे 6 महीना होगा मुझे तुरंत उनके दरवाजे पे पहुंचना होगा और मुझे तुरंत बोलना होगा सर आपका ये ब्याज। ठीक है, फिर 6 महीना हुआ तुरंत दरवाजे पे पहुंचे आपका ब्याज, तो साल में मुझे 2 बार उनके दरवाजे पे जाना होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसकी किस्तें कैसे बनेंगी, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए किस्त बनाना है तो पहली किस्त होगी 100, ऐसे मान के चलो। फिर उसके बाद आपको पता है इसमें रेट हम जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं। तो रेट हमारा कितने का है, 10 का है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 10 जोड़ेंगे 120, 10 जोड़ेंगे 130। लेकिन ऐसा कब तक करेंगे, ऐसा मेरे भाई तब तक करेंगे यहाँ पे
जितनी बार समय है, 2 बार है तो 2 बार ही करेंगे। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कुल मिला के 210 यहाँ पर। तो हम बोलेंगे ये जो 4200 है यहाँ पे, ये 4200 कितने का मान है? तो ये 4200 210 का मान है। इंटू कितना करेंगे? तो इंटू यहाँ पर करेंगे 100। ठीक है, इंटू कितना करेंगे? तो यहाँ पर करेंगे 100। और ये परसेंट नहीं होगा, नॉर्मल इंटू 100 करेंगे यहाँ पे। अब 210 से यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 2 बार में कुल मिलाकर आंसर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर मेरे भाई आंसर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक भाई तब से कह रहा है मेरा कमेंट नहीं जाता। अरे भैया कमेंट जाता है यार, किसने मना किया? कमेंट बिल्कुल जाता है। आपका कमेंट आपको दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा, तीसरा कोई और नहीं है जिसको कमेंट दिखाई देगा। बाबुल करके हैं मेरे भाई, बाबुल रजा जी। बिल्कुल आपका कमेंट आता है मुझे। आइए चलिए 5 नंबर सवाल यहाँ देखते हैं। 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया जरा पढ़िए। 5 नंबर सवाल में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। बोला गया व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 2120 इन 1 ईयर एट 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी 3 महीनों वाली जो किस्त है वो 2120 रुपए के ऋण को 1 वर्षों में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। ठीक है, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट, कितने रुपए की अगर हम क्वार्टरली पेमेंट करें तो। हमने कहा यार ये गजब की बात कर दी तुमने तो, मतलब ठीक है। अब ये पैसा मुझे है ना हर 6 महीने पे नहीं देना है। अब मुझे जो ये पैसा है वो 3 महीने पे देना है। कौन सी 3 महीने वाली जो किस्त है वो इतने रुपए के ऋण को 1 वर्षों में इतने के दर से मेरे भाई चुका सकती है। अब ये बात आपको समझना है कि जब यहाँ पर छमाही होता है तो रेट अपने आप का हो जाता है आधा और समय अपने आप का हो जाता है डबल। जैसे रेट 20 दिया था तो उसका आधा 10 हो जाएगा, समय 1 दिया था तो उसका डबल 2 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें छमाही वाले के जगह पे तिमाही वाले की, तो वहाँ पर स्थिति हमारी क्या होगी? तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए रेट जो है हमारा वो कितना है? 16% है। कितने महीनों का रेट है? ये 12 महीनों का। और हमें पता कितने महीनों का करना है? 3 महीनों का। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4%। और समय की अगर हम बात करेंगे तो समय मेरे भाई 1 ईयर है। 1 ईयर के मतलब 4 महीने, सॉरी 12 महीने होते हैं। और मुझे सामने वाले को हर 3-3 महीने पे जाके ब्याज देना है। तो अगर हम 3-3 महीने पे ब्याज देंगे तो कितनी बार देंगे? तो हम उसे जाके 4 बार ब्याज देंगे। अब बताओ भैया कैसे लिखोगे? तुरंत बोलोगे क्या? 100। उसके बाद 4 का ब्याज जोड़ो तो हो जाएगा 104। 4 और जोड़ो 108। 4 और जोड़ो 112। ऐसे कर करके करते रहोगे। और कब तक करोगे मुन्ना? 4 बार। तो बस 4 बार जोड़ो यहाँ पे। 12 8 20 24, तो ये हो जाएगा 424 यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो तुम्हें 2120 दिया गया है ये कितने का मान है? तो ये 424 का मान है। और कितने की वैल्यू पता करनी है? तो 100 का मान पता करना है। तो इंटू हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 424 का कितना गुना है भाई? 5 गुना है। तो उत्तर हमारा कितना आएगा? 500 आएगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा देवसेना, बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। समझ गए? बताइए, क्लियर है? बताओ भाई, मजा आ रहा है इंस्टॉलमेंट पढ़ने में? आई लव द वे यू टीच। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, गलत हो गया, सॉरी धर्मीत जी, नहीं गलती करना है भाई। ठीक है, यहाँ गलती तो कर लो चलेगा, भी पेपर में मत कर देना, गलती से बता रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। 6 नंबर सवाल देखो क्या बोला गया है। व्हाट 5 मंथली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 94,500 इन 1/4 ईयर एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी 5 महीनों वाली जो किस्त है वो 94,500 रुपए के ऋण को 1/4 वर्ष में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी? ठीक है, कौन सी मेरे भैया? अब यहाँ देखो, ये सवाल मैंने खुद बनाया। मैंने कहा जब एग्जामिनर इस लेवल तक पहुंच सकता है कि वो 6 माही पूछ सकता है, वो तिमाही पूछ सकता है, तो भैया वो 5 मंथली क्यों नहीं पूछ सकता? वो तो ये भी पूछ सकता है, वो 7 मंथली भी पूछ सकता है। उसकी अपनी इच्छा, वो कुछ भी पूछ सकता है। हमने कहा तुम पूछो जहां तक पूछना है। बच्चों को इतना ट्रेन कर देंगे कि तुम जहां तक पूछोगे उसके पहले आंसर देके बैठे होंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर समझो इसका ये सवाल। 5-5 महीने पर तुमको किस्त देना है। आपने क्या कहा? हमको आता है। जब भी तुम ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल करोगे, 5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, हम समझ जाएंगे तुम्हारा रेट भी झूठा है, तुम्हारा टाइम भी झूठा है। ना तुम सच्चा ना तुम्हारा वादा सच्चा, धोखा दे गए दोनों के दोनों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना है? 12%। और ये कितने महीनों का है? तो 12 का। हमें निकालना कितनों का है? तो 5 का। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्यों 5 महीने का निकालेंगे? क्योंकि 5 महीने पर देना है हमें ब्याज। ठीक है ना? तो ये हमारा रेट हो गया। अब समय की थोड़ी बात कर लें, आ जाओ चलो टाइम की बात करते हैं। ये हमारा इतना वर्ष है, इतने वर्ष को महीनों में कन्वर्ट करना आता है? पहले इसको वर्ष में ही कर लो। 4 × 1 4 × 1 5/4। और 5/4 को अगर महीनों में कन्वर्ट करना है तो 12 से गुना करना पड़ेगा। इसको 3 से काटना पड़ेगा। यानी मेरे भाई 15 मंथ है यहाँ पे। कितना महीना? तो 15 महीना यहाँ पर। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 15 महीना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 15 महीना है और ये कितनी कितनी बार देना है? 5-5 बार देना है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये हम कितनी बार ब्याज देंगे? तो बोलेंगे सर 3 बार ब्याज देंगे। कितनी बार ब्याज देंगे? तो 3 बार ब्याज देंगे। कितनी बार ब्याज देंगे यहाँ पर? तो 3 बार ब्याज देंगे। ठीक है, अब समझना इस बात को लेकर।
ठीक है, कितनी बार ब्याज देंगे? तो 3 बार देंगे। अब जो मैंने तरीका आपको बताया बस वही लपेटिए। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो 100 लिखेंगे। फिर उसके बाद में 5% का रेट है तो 5 और जोड़ दीजिए 105, 5 और जोड़ दीजिए 110, और ऐसा कितनी बार? 3 बार। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो 945 और डबल जीरो, ये कितने की वैल्यू है? तो ये 315 की वैल्यू है। और कितने का मेरे भाई मान निकालना है? तो 100 का निकालना है। ठीक है, अगर हम इसे काटते हैं तो इसे हम काटेंगे भाई 3 बार में। तो ये 300 और डबल जीरो हमारा कितना हो जाएगा? 30000, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? क्लियर है भैया? चलो आ जाओ, अगला सवाल का तो उम्मीद करते हैं तुमसे उत्तर दे ही दोगे। जल्दी से बता दो 7 नंबर का आंसर कितना होगा। रेट समझा दो प्लीज। अब रेट क्या समझाना है यार, बताओ। 12 महीने का रेट दिया गया, 5 महीने का रेट निकालो। अगर तुम जा के सामने वाले को 3 महीने पे ब्याज दे दोगे तो तुमको साल भर का रेट क्यों लगाया जाएगा यार, बताओ। उतने ही महीने का रेट लगाया जाएगा ना जितने महीने के लिए तुमने लिया है पैसा। बताओ अंगद कुमार। बताओ। एक बच्चा कह रहा है बी फॉर बेबी, बताओ उसको बेबी ही नजर आ रहा है, सरकारी बाबू नहीं नजर आ रहा है। लक्षण सही नहीं लग रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, चलो आ जाओ। कुछ नहीं करना है दादा, कुछ नहीं करना है। जो भी वो रेट देंगे वो 12 महीनों का रेट है। तुम 3 माही निकाल रहे हो, 3 से गुना करो। तुम 6 माही निकाल रहे हो, 6 से गुना करो। तुम 5 माही निकाल रहे हो, 5 से गुना करो। 7 माही निकाल रहे हो, 7 से गुना करो, ताकि वो रेट निकाल पाओ वहां पे। ठीक है, समय में भी वैसे ही करना है। जो भी समय दिया गया है उसे महीने में लिखो। अगर तुम 5 5 महीने पर ब्याज दे रहे हो, 5 से भाग करो। 2 2 महीने पर दे रहे हो, 2 से भाग करो। 3 3 महीने पर दे रहे हो, 3 से भाग करो। बस इतना ही करना है। रेट तुम्हारा आ गया, टाइम तुम्हारा आ गया, जोड़ते जाओ, अपना उत्तर लेकर आओ, बात खत्म। ठीक है भाई यहाँ पे। चलिए आ जाइए। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या बोला गया। कहा गया है 3400 रुपये जो है यहाँ पर 3 सालों के बाद में देने हैं। ठीक है, 3400 रुपये 3 सालों के बाद में देने हैं। यदि वह 3 किश्तों में चुकाना चाहता है, कौन चुकाना चाहता है? होगा कोई व्यक्ति जो चाहता है ताकि पहली किश्त दूसरी किश्त का 1/3 हो तथा तीसरी किश्त का 1/4 हो। तो तीनों किश्तों जो है वो करो, तीनों किस्तें ज्ञात करो यदि ब्याज का दर जो है वो 10% है, यानी 3400 इज पेबल। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर अगर मैं पैसे दूं और मैं अभी ना देकर मेरे भाई 3 सालों के बाद में दूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा? तो 3400 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, यदि मैं इसको 3 किश्तों में देता हूं हर एक साल में, जहां पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1/3 है सेकंड के और 1/4 है मेरे भाई थर्ड के, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। हम बताते हैं आपको ऐसे सवालों को कैसे हल करना होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर कितने किश्त दे रहे हैं? तो यदि वह 3 किश्तों को देना चाहता है तो हमने यहाँ पर कहा, देखिए ये आपकी पहली किश्त थी और ये आपकी दूसरी किश्त थी और ये आपकी तीसरी किश्त थी। ठीक है ना, यहाँ पे समझिएगा बातों को लेकर। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कहा गया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1/3 ऑफ सेकंड। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना मेरे भाई, इस संख्या का 1/3 है। कितना है? तो 1/3 है। उसके बाद में एंड 1/4 ऑफ द थर्ड। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो और यहाँ क्या बोला गया वो देखो। तो यहाँ पर 1/4 है लेकिन किसके? थर्ड के। यानी थर्ड वाले का भी कितना है? तो थर्ड वाले का जो है वो 1/4 है यहाँ पे। तो इसका 1/3 है और इसका मेरे भाई 1/4 है। ठीक है, अगर हमारा रेट जो है वो 10% का है तो बताओ यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितने का होगा और क्या होगा। अब यहाँ पर समझना मेरी बातों को लेकर, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है, मैं आपका डबल हूँ मान लीजिए, तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या कह सकते हैं? इसका उल्टा ये कह सकते हैं कि आप मेरे आधे हैं। अगर मैं आपका डबल हूं तो आप मेरे आधे हैं। मैं आपका 4 गुना हूं तो आप मेरे 1/4 हैं। मैं आपका 3 गुना हूं तो आप मेरे 1/3 हैं। जैसे आपके पास में 10 रुपए है और मेरे पास में आपका 2 गुना है, 20 रुपए है। तो यहाँ तो ऐसे बोला जा सकता है कि मैं आपका डबल हूँ, यानी मैं 10 का डबल हूँ यानी 20 हूँ। लेकिन जब इसका उल्टा बोलने को हो तो आप मेरे आधे हैं, मतलब आप 20 के आधे कितने हैं? तो 10 है यहाँ पे। उसी तरीके से व्यंग्यात्मक रूप से अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इस संख्या का 1/3 यहाँ पर ये है, यानी इसको 3 से भाग करोगे तो ये आएगा। उल्टा भी तो कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो, मैंने हमेशा ये बात बताया है रेशियो के चैप्टर में भी और आज भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो सभी लोगों ने बेचारा इसके ऊपर में अटैक किया है। तो आप एक काम करो, इसी को 100 मान लो। कई सारे लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं, लफड़े में फंस जाते हैं, दिक्कत हो जाता है। ऐसा आप जीवन में घटिया काम मत करना। आप इसको 100 मान लो। अब यहाँ इसको 3 से डिवाइड करने पर ये आता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, 300 आएगा। काफी सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अगर यहाँ 3 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है तो मतलब इसके संख्या को देखो, 3 से डिवाइड किया है तो कितना आया है? 100। तो अगर हम उल्टा बात करेंगे, इधर की तरफ बात करेंगे, तो ऊपर में डिवाइड होता है तो नीचे में मल्टीप्लाई, ऊपर में प्लस होता है तो नीचे में माइनस। इस बात का ध्यान रखना है। तो ऊपर में से जाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे से जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस संख्या को 4 से डिवाइड करने पर ही आया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 400। और नहीं यकीन हो तो 4 को 4 से डिवाइड करके देखो, 100 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पे
कि ये आपकी पहली किस्त हो सकती है, ये दूसरी, और ये कितनी होगी मेरे भाई, तीसरी। बट मैं वही वाला तरीका बताऊंगा जो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले बताया था, कि यदि मैं इस पैसे को तभी के तभी ना देकर ये मूड बना लूँ कि मुझे ये पैसा एकदम लास्ट में देना है, तो मुझे कितना देना पड़ जाएगा। यानी ये पैसा अगर मैं लास्ट में देता हूँ तो मुझे ऊपर एक और एक मेरे भाई 2 सालों का ब्याज लगेगा, और कितने के रेट से लगेगा, तो 10% के रेट से लगेगा यहाँ पे। यदि मैं इस पैसे को तब के तब ना देकर एकदम लास्ट में दूंगा यहाँ पे, तो मेरे ऊपर कितने का ब्याज लगेगा तो बोलोगे 1 सालों का ब्याज लगेगा, वो भी कितना, 10% यहाँ पे। अब समझना मेरे भाई, मुझे कितने कितने पैसे देने होंगे। ये किस्त मैं ऑलरेडी लास्ट में दे रहा हूँ, तो इसको बेचारा और आगे कहाँ फेंकेंगे हम, यहीं रहने देंगे। समझ रहे हो ना बात को लेकर, इसको हम और आगे फेंक ही नहीं सकते, इसको हम वहीं रहने देंगे, ये जस का तस वहीं रहेगा। अब इसके ऊपर में 10% का ब्याज, 1 साल इंटू 10 यानी 10%, तो 300 का 10% कितना होता है, 30 होता है मेरे भाई। कैसे होता है, ऐसे होता है, देखो 300 का 10% यहाँ पे, तो 300 का 10% कितना होता है, 30 होता है। तो इसमें 30 अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ करें तो मेरे भाई 100 में कितना परसेंट, 20%। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 100 में अगर हम 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी अगर तब के तब पैसा दे दिया होता तो 100 रुपये देने पड़ते, 2 सालों के बाद में दूंगा 120 देने पड़ेंगे। तब के तब दे दिया होता 300 देना होता, उसके बाद दे रहा हूँ तो 330 देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये सबको जोड़ो यार, यहाँ पे जब सबको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 850। सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 850 यहाँ पे। सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 850 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 850 हो चुका है। तो बोला गया वहीं 3400 रुपये इज पेएबल आफ्टर 3 ईयर। यानी ये जो 3400 रुपये है, ये वही पैसा है जो तुम 3 सालों के बाद में दे रहे हो। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये तुम्हारा 850 की वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, तो यहाँ पर जो है वो ईच इंस्टॉलमेंट पता करना है। तो एक काम करता हूँ मैं मेरे भाई, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसा बोल लेते हैं कि यहाँ पर ये जो 850 है ना, ये 850 का ये कितना गुना है, ये 850 का कितना गुना है, आप यहाँ पर ये देख लो। तो बोलोगे 850 का गुरुजी ये 4 गुना है, ये कितना गुना है, तो यहाँ पर 4 गुना है। तो अगर फाइनल अमाउंट अपने आप का 4 गुना हो रहा है, या ऐसा कह लीजिए 850 यूनिट हमारा 3400 के बराबर, 1 यूनिट हमारा 4 के बराबर। 1 यूनिट हमारा किसके बराबर में, 4 के। तो अगर 1 यूनिट हमारा 4 के बराबर में है, तो 1 यूनिट हमारा 4 के बराबर में है, तो 100 यूनिट हमारा किसके बराबर में होगा, 400 के। 3 यूनिट मेरे भाई किसके बराबर में होगा, तो 1200 के। और 4 यूनिट किसके बराबर में होगा, तो 1600 के। ये डायरेक्ट हमारा आंसर है 4, 12, 16, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए यहाँ पे। चलिए आगे आइए। एक अंजलि जी करके हैं यहाँ पे, शीट में मेंस लेवल का क्वेश्चन क्यों नहीं रहता है, तुम भांग पी के आते हो क्या यार क्लास में, बताना जरा है। कल की क्लास में देखो सिंपल इंटरेस्ट में कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए हैं, जबरदस्ती का यार, ऐसे लगता है आधे नशे में क्लास में आते हो तुम। कभी लड़का का नाम बना के लड़की के नाम से आ जाओगे, लड़की का नाम बना के लड़के के नाम से आ जाओगे। कौन सा यार, तुमको कहाँ मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है भाई, बताना। अभी इंस्टॉलमेंट में मेंस में कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो खुद से टैग लगा के थोड़ी लिख देंगे। अभी क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट जब शुरू किया था तब लेवल आपको भी पता था क्या था, और जब खत्म किया तब आपको भी पता है लेवल क्या है। जबरदस्ती का जो है यहाँ पे हवाबाजी करने आ जाओगे, दिखाओगे अपने आप को कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। पहले जो दिए वही खत्म कर लो ना, तुम प्रैक्टिस शीट बनाए हो जो दिए थे एप्लीकेशन पे, बताना। बना है तुमसे प्रैक्टिस शीट, कितनी बार बना लिए हो। ज़्यादा हवाबाजी वाले बच्चों को पता है ना क्या होता है, फिर 2-4 साल तक तैयारी करते रह जाएंगे और बस भटकते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो हवाबाजी उतना ही करो जितना सही लगे। कमेंट में यहाँ पर अपने आप को शो ऑफ मत करो, जो पढ़ा रहे हैं कायदे से पढ़ लो, यही नहीं पढ़ा जाएगा अभी तुमसे। ठीक है, यहाँ सोचते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड जाके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो लोगों को लगे पता नहीं कितने पढ़ने आ रहे हैं हम। आइए लिखिए यहाँ पे, देखिए एक्स 4 सालों के बाद में रुपए देने हैं, मतलब एक्स नाम का पैसा जो है वो आपको देना है, लेकिन 4 सालों के बाद में देना है। ठीक है, और यदि वे 4 किश्तों में चुकाना चाहता है, मतलब एक्स नाम का जो पर्सन है, ठीक है, एक्स इज पेबल आफ्टर 4 ईयर इफ इट इज टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर। द रेशियो ऑफ इंस्टॉलमेंट आर 1, 2, 3 एंड 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑफ ₹50 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। इस बार उल्टा कहानी हो गया। हर बार क्या हो रहा था, हर बार आपको ये दे दिया जा रहा था कि ये वो रुपया है जो तुमको देना है, ठीक है, और तुम इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। अब मेरे भाई क्या हो गया है, अब यहाँ पर ये हो गया है कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मैंने दे दी है और फाइनल अमाउंट मैंने तुमसे पूछा है। ठीक है, फाइनल अमाउंट मैंने तुमसे पूछा है। तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 50 है। अगर एक का मेरे भाई मान 50 है तो इसका मतलब पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 50 का। दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 यूनिट है तो कितने का होगा, 100 का। तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 यूनिट यानी 150 का। और चौथा इंस्टॉलमेंट मेरे भाई 5 यूनिट यानी कितने का, तो 250 का। समझ गए यहाँ पर। फिर वही वाली बात आती है कि यदि मैं इन इंस्टॉलमेंट्स को तब के तब ना देकर एकदम एंड में दूं और एकदम लास्ट में दूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा। अगर तब के तब ना देकर एकदम लास्ट में दूं और एकदम एंड में दूं तब मुझे कितना देना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको तभी के तभी ना देकर एकदम लास्ट में दूं तो मुझे उसके ऊपर 1, 2 और 3 जितने टर्म बाद में है उतने साल, 3 सालों तक ब्याज देना होगा, वो भी कितना, 10% के हिसाब से। समझ गया मेरी बातों को लेकर। उसी तरीके से यदि मैं इस पैसे को तब के तब ना देकर लास्ट में दूं तो मुझे 2 सालों तक ब्याज देना होगा 10% के हिसाब से। यदि मैं इस पैसे को तब के तब ना दूं मेरे भाई, लास्ट में दूं, तो 1 सालों तक ब्याज देना होगा 10% के हिसाब से। ठीक है,
समझ गए यहाँ पर। अब जरा हम ये देखते हैं मुझे फाइनली कितने रुपए जो है वो पे करने हैं। तो भाई देखते चलो, 50 रुपए पर 30% का ब्याज, एक साल में 10%, तो 3 सालों में 30%। तो या तो तुम ऐसे निकाल लो 50 का 30% कितना होता है, तो सीधा सीधा तुम्हारा निकल कर चला आएगा कितना, तो 15 निकल के चला आएगा। ठीक है ना, तो इसमें 15 रुपया जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 65। ठीक है, और नहीं तो मेरे भाई डायरेक्ट भी कर लो यार, 30% इंटू 5 मतलब सीधा 15 होता है, निकाल लो। मैं तो ये बच्चों की तरह के करके लिखवा रहा हूँ यहाँ पे और समझा रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में किया था सेम, कि अगर मैं इस पैसे को किस्त के फॉर्मेट में ना दूं और यदि मैं इसे एकदम लास्ट में दूं, ठीक है, तो मुझे कितना देना पड़ेगा। तो यदि मैं एकदम इसे लास्ट में दूंगा तो मैं यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 सालों का ब्याज दूंगा कितने के हिसाब से, 10% के हिसाब से। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस पैसे को एकदम तुरंत अर्जेंट बेसिस पे तभी ना दूं और एकदम मैं लास्ट में दूं, तो मुझे 2 सालों तक ब्याज देना होगा 10% के हिसाब से। तो यानी हमारा ब्याज कितना आएगा, तो पी हो गया इंटू हमारा आर, हमारा कितना हो गया 10, इंटू हमारा टी हो गया इतना, और बट्टे में हो जाएगा 100। तुम चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या ये भी कह सकते हो 1 साल में 10%, 2 सालों में 20%, और 100 का 20% 20 रुपया होता है। तो यदि मैं तब के तब दे देता तो 100 रुपये देने पड़ते हैं, यदि मैं 2 सालों के बाद में दूंगा तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, 120 देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, यदि मैं इस पैसे को तभी के तभी दे देता तो 150, लेकिन 1 सालों के बाद में दे रहा हूँ तो 10% का ब्याज, 150 का 10% हमारा 15 होता है, नहीं यकीन हो तो गुना करके देख लेना। तो यानी इसमें 15 रुपये जोड़ दो तो 165 हो जाएगा। यानी अगर मैं सभी पैसों को लास्ट में देता तो मुझे कितना देना पड़ता, यहाँ पर कैलकुलेट करिए। तो बोलेंगे सर 65 और 65 130, 230, 230, 250, 350, 350, और मेरे भाई 200, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। यानी अगर मैं सभी पैसों को लास्ट में दूंगा तो कितना देना पड़ेगा, 600 रुपये। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। आदित्य कहते हैं सर, आई एम योर डाई हार्ड एंड स्टॉन्च फॉलोअर, आई नेवर फाउंड अ जेम लाइक यू, प्लीज गाइड मी फॉर 2024 सीजल सर, आई एम गोना डोंट लेट यू डाउन सीरियसली। अच्छा, देखिए आदित्य, पहले तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं भाई। आपका टारगेट क्या है 2024 के अंदर में, और मुझे पहले पूरा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा यहाँ पर कि किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कैसे कैसे सोर्सेस को फॉलो कर रहे हैं, ये सभी बातों को लेकर। ठीक है ना, तो ये पूरा मुझे समझना ही पड़ेगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा। तो अगर आप डिटेल में लिख सकते हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, आपसे जो है वो मैं पूरा बता पाऊंगा। तो पता नहीं है ना आप, मतलब अब मैं यहाँ पे जो है वो बैंक की स्ट्रेटजी आपको बता दूं और पता चले आप सीजल की तैयारी करते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आप हिंट देंगे तब मैं आपको बता पाऊंगा भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बाउंस कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसान आसान क्वेश्चन जब तक लगाओगे तो मेरे भाई तुम्हें सभी चीज़ें ऐसा लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ऊपर जाना पड़ेगा ना। अब नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखो, थोड़ा तो क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, 7 नंबर में लास्ट पोर्शन समझा दीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल समझाएंगे आपको 7 नंबर में लास्ट पोर्शन। 7 नंबर में जो लास्ट पोर्शन है, देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि इसका 4 गुना है, तो आप यहाँ पर ऐसे भी बातों को कह सकते हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर ये जो 850 यूनिट है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी जो है कहीं ना कहीं यूनिट में आपने माना है, इसको रुपये तो माना नहीं है। अब बेशक मैंने लिखने के लिए यहाँ पर एक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, अगर मैं यहाँ पर एक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता ना, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आता। अगर एक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता तो मैं यहाँ पर सीधा बोलता कि ये जो 850 एक्स है, ये बराबर है कितने के, 3400 के। तो अगर आप यहाँ पर काटोगे इसको तो ये 4 बार में कटेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और अगर एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी तो पहला इंस्टॉलमेंट 4 × 100 आपका 400 हो जाएगा, दूसरा यहाँ 4 × 3 आपका 1200 हो जाएगा, और तीसरा आपका 4 × 4 1600 हो जाएगा। तो सारा खेल था, वहाँ पर मैंने कुछ नहीं माना था इसीलिए, बाकी इसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ यहाँ पे। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, सेम उसी तरीके से है जैसे आपने किया है ना, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर 25,600 रुपए की जो राशि है उसको 3 वार्षिक किश्तों में अदा करना है। 3 किश्तें इसकी बनानी है। यदि पहली किश्त दूसरी किश्त की आधी है और तीसरी किश्त की 1/3 है तथा साधारण ब्याज की दर जो है वो 10% वार्षिक है, तो पहली किश्त ज्ञात करें। मैंने तो हमेशा आपसे ये बात कहा कि जब भी ऐसा सवाल है, पहली दूसरी कितनी है, तीसरी कितनी है, चौथी कितनी है, भाई उनको लिख लो, उनको लिख लो यहाँ पर। तो तुम यहाँ कितनी किश्तें बना रहे हो, 3।
ये पहली है, ये दूसरी है और यहाँ पर ये तीसरी है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आप पढ़ते चलो। यहाँ पर यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, ठीक है, यदि ये पहली जो है दूसरी की कितनी है मेरे भाई, आधी है यहाँ पे। उसके बाद में आगे क्या बोला गया है, ठीक है, दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी किस्त की एक तिहाई है। और तीसरी किस्त की हमारी कितनी है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो तीसरी किस्त की यहाँ पर जो है वो एक तिहाई है, 1/3 है यहाँ पर। तो इस संख्या का ये आधा है, इस संख्या का ये एक तिहाई है। अब मैं है ना उल्टा चाहता हूँ हमेशा भाई, मेरे समझना, आप लोग यहाँ पर जो है ना इस बात को ध्यान देना। अगर जैसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन में आ जाए, ए जो है यहाँ पर बी का आधा है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, आधा है, तो आप यहाँ पर उल्टा मान सकते हो। आप पता है कैसे कह सकते हो, दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप यहाँ पर ये बोल दो सर ये 50 है ना, तो ये 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कि 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। मैं हमेशा उल्टा विश्वास करता हूँ, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ तुम ऐसे मानो, ठीक है, तुम ऐसे मानो कि ये 25 है, अगर इसका ये आधा है तो यहाँ नीचे से जाने पर क्या हो जाएगा, डबल। तो यानी 25 का डबल ये कितना हो जाएगा, 50। आप ऐसे मान लो, ठीक है। जैसे मानो कल के दिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ए नाम का पर्सन है, बी नाम का पर्सन है और सी नाम का पर्सन है। अगर यहाँ पर जो है 1/5 है इसका ये, और अगर यहाँ पर ये है मेरे भाई 1/3 है। अब थोड़ा उल्टा चलते हैं और उल्टा चल के एक बार इनकी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। आओ, तो यहाँ पर देखो 100 है, इसको 5 से डिवाइड करने पर ये आया है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये आएगा। इसको 3 से डिवाइड करने पर ये आया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये आएगा। तो पहले आपको ये लिखना जरूरी है, सी को 3 से डिवाइड करने पर ये आया, ए को 3 से मल्टीप्लाई करने पर सी आएगा। ऐसे एकदम लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को लेकर। अब यहाँ देखिए, तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए इसको 2 से डिवाइड करने पर ये आया, तो मैंने कहा 100 मान लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आएगा, 200। इसको 3 से डिवाइड करने पर ये आया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, समझिएगा इस बात को लेकर, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10% है। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। समझो, आपने है ना पैसा उधारी पे लिया, और आपने लिया और उसके बाद में लाला जी ने बोल दिया कि देखो बात ऐसा है कि यदि तुम मुझे सारे के सारे पैसे को लास्ट में दोगे तो तुम्हें मुझे 25,600 रुपये देने पड़ेंगे। सारे पैसे को अगर तुम लास्ट में दोगे तो 25,600 देने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया तुम किश्त बनवा लो। अभी तक हम लोग पहले जितने भी सवाल कर रहे थे वो सारे के सारे इक्वल इंस्टॉलमेंट थे। मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से बांट रखा था कि मेरी सभी किश्तें बराबर की होंगी और मैं उसे बराबर तरीके से मेरे भाई बनाऊंगा और बराबर तरीके से बांटूंगा। लेकिन क्या हुआ कि अब मेरे पास कभी किसी महीना पैसा ज़्यादा आ गया, किसी महीना कम आ गया, तो मैंने अपनी किश्तें ऐसे बना ली कि मेरी पहली की डबल दूसरी होगी, फिर पहली की 3 गुना तीसरी होगी। और ऐसे मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ऐसे किस्तें बना के जो है यहाँ पे लोगों को देने वाला हूँ। ये हमसे बोला गया तरीके से मेरे भाई। अब यहाँ पर बात आती है, यदि मैं इस पैसे को अभी ना देकर लास्ट में देता तो मुझे क्या करना होता। तो इसके बाद में कितने लोग हैं, इसके बाद में 2 टर्म है, यानी इसका मतलब कितना साल, तो यानी 2 सालों तक मुझे इसके ऊपर में ब्याज देना होगा। और किस परसेंट से, तो 10% के रेट से मेरे भाई। ठीक है ना, समझ गए मेरी बातों को लेकर। उसी तरीके से यदि मैं पैसे को तब ना देकर लास्ट में दूं, तो इसके बाद अगर एक टर्म है तो यानी 1 साल समझ लो, और रेट कितना होगा, 10%। अब यार एक बच्चे को भी पता है यहाँ पर 10% के हिसाब से 2 साल यानी 20% का ब्याज, और 100 का 20% 20 होता है। तो मुझे 100 रुपये तो देने ही है, 20 रुपया और देना है, यानी मुझे कितना देना है, तो 120 देना है यहाँ पे। 10% के हिसाब से 1 साल यानी 10% का ब्याज, तो 200 का 10% कितना होता है, तो 200 का 10% मेरे भाई यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 रुपया हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो 200 तो देना ही है, 20 रुपया और देना है, यानी मेरे भाई हो जाएगा 220 यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब जरा अगर हम सबको जोड़े तो क्या होगा, 3 2 5 और 1 6, 640 मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 640 यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो 25,600 रुपये जो मुझे देने थे यहाँ पे, ये यही तो वैल्यू था, कितने का, तो ये अमाउंट का था, यानी कितने का था, 640 का। क्योंकि इनको जो हम जोड़ते हैं ना, ये अमाउंट होता है और ये बराबर होता है अपने अमाउंट के। ठीक है, यानी ये जो पैसा है ये कितने यूनिट का मान है, तो 640 का। और मुझे पता क्या करना है, तो मुझे पहली इंस्टॉलमेंट का मान पता करना है, यानी मुझे 100 का मान पता करना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो 0 से आपका 0 खत्म, 64 से आपका कितनी बार में मेरे भाई हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 9 बार में, 9 चौके 36, नहीं 9 बार में कहाँ से जाएगा, ये 4 बार में। तो कुल मिलाकर ये 40 बार में जाएगा, और 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4000 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों इस बात को समझिए, आप जीवन भर ये एक्सपेक्ट मत करके मत चलिए कि आपको हमेशा जो है वो बराबर का ही ब्याज दिया जाएगा और बराबर की ही वैल्यू दिया जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा आपके साथ में। ठीक है, अलग अलग ब्याज भी आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बड़ा प्यारा सवाल है और 10 नंबर पे हमने बिंदु लगा दिया है। आप इसको ट्राई करके लेके आएंगे, बढ़िया तरीके से ट्राई करेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। हम लोग आराम से वक्त लेंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही क्लास में इसे खत्म करें, 2-3 लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि 2 क्लासेस में हर बार पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन इस बार मैंने निश्चय किया कि इंस्टॉलमेंट को मैं 3 क्लासेस में पढ़ाऊंगा और तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ज़्यादा भगाऊंगा नहीं तेजी में। ठीक है, क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आने लगे हैं, इस बार के सीजन में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम लोग उसे इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। बढ़िया से पढ़ाई करिए, हम अपने एंड से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अभी 6:30 वाली आप लोगों की क्लास नहीं होगी। जो है थोड़ा सा मुझे अभी डॉक्टर के पास में जाना है, एक छोटा सा चेकअप है, तो आज मैं 6:30 वाली क्लास आप लोगों की आज नहीं ले पाऊंगा। ठीक है भाई। हाँ, पता चले कि काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनका अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो मेरे भाई आज 6:30 वाली क्लास आपकी नहीं होगी, कल आपकी दोनों क्लास होगी, तो ध्यान रखिएगा अपना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।